तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने क्या करा था यहाँ पे कि इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो खुद से ही यहाँ पे टाइप करी थी। लेकिन अब मैं यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर के सामने मैसेज रखूँ कि एंटर योर नेम, फिर सेकंड मैसेज रखूँ एंटर योर एज और फिर थर्ड मैसेज रखूँ एंटर योर अमाउंट। देन उसके बाद ये सारी चीजें मैं उसके सामने प्रिंट करा के दिखाऊं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे ये हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली फाइल को बंद कर देता हूँ और हमने इस फाइल का नाम रख लिया है tut5 क्योंकि ये हमारे ट्यूटोरियल 5 है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन में आप यहाँ पे इनपुट मेथड का यूज करते हो। तो यहाँ पे एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराना है। कौन इंसर्ट कराएगा वो वैल्यू? यूजर इंसर्ट कराएगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इनपुट। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि हमें यूजर को क्या करना है, एक मैसेज भी शो कराना है कि एंटर योर फर्स्ट नेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट का ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, अपने टेक्स्ट को लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर योर नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। इसे सेव करा हमने, सेव करने के बाद और यहाँ पे रन करके देखा। तो जैसे ही मैंने इसे रन करा तो हमारे सामने यहाँ पे एक मैसेज आ गया एंटर योर नेम। और मैं यहाँ पे एक अपना नेम एंटर कर देता हूँ HKR। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज हो गया क्योंकि हमने इतने ही प्रोग्रामिंग करी थी कि यूजर अपना नेम एंटर करे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे नेम को एंटर करूँ तो वो नेम प्रिंट भी हो गया यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट के अंदर फर्स्ट नेम। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अब इसे रन करके देखते हैं अगेन। और यहाँ पे अगेन ही हमसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे इस बार नाम डालता हूँ तालिब। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है इनपुट मेथड जो कि क्या किस काम आता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इसी तरीके से अगर यूजर से आपको लास्ट नेम भी एंटर कराना है तो आप यहाँ पे लिखोगे लास्ट नेम। उसके बाद सेम यहाँ पे इनपुट मेथड ही यूज करना है अपने। अब यहाँ पे एक मैसेज देना है हमें यूजर को, एंटर। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने इसे रन करा। तो रन करने के बाद यहाँ पे इसने हमसे फर्स्ट नेम पूछा तो फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया HKR। सेकंड नेम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे सेकंड नेम डाला HKR हसन। लेकिन इसने यहाँ पे हमें खाली फर्स्ट नेम ही प्रिंट करा है क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर खाली फर्स्ट नेम ही दिया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर से हम दोनों नेम लेके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे हम क्या कराना चाहते हैं कि एक फुल नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ। हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसी के आगे लास्ट नेम। लास्ट नेम में जैसे यहाँ पे लिखता हूँ और इसे सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद हमसे दोबारा ये फर्स्ट नेम पूछा है तो मैंने डाला HKR और अगेन डाला मैंने यहाँ पे हसन। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा नेम प्रिंट हो गया HKR हसन। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये HKR हसन के बीच में मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा। देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा मैं यहाँ पे और स्पेस दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें स्पेस मिलता है इसके बीच में या नहीं मिलता। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखता हूँ यहाँ पे हमें स्पेस मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये हमसे दोबारा से नाम पूछा है तो मैंने यहाँ पे डाला तालिब और फिर अगेन एंटर करा मैंने यहाँ पे हसन। तो यहाँ पे देखिए मेरा फुल नेम प्रिंट हो चुका है यहाँ पे तालिब स्पेस हसन। कई समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो तो ये क्या करेगा, आपस में उन दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा मतलब उन्हें कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो इसी चीज को बोला जाता है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन, कि अगर आपको दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। और हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने स्पेस को भी एज अ स्ट्रिंग लिया है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर हम कोई भी चीज इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग समझी जाती है पाइथन के अंदर। तो इसी तरीके से हमने स्पेस को भी यहाँ पे क्या लिखा था, एज अ स्ट्रिंग लिखा था। तो फर्स्ट नेम के अंदर पहले स्पेस कॉन्कैटिनेट हुआ, फिर उसके बाद जो कॉन्कैटिनेट हुआ आपका लास्ट नेम, क्योंकि ये भी क्या था, हमारा स्ट्रिंग था। लेकिन आपका एक बात को समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में टाइप फंक्शन का यूज करा था, अगेन मैं यहाँ पे वही वाले टाइप फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। और टाइप फंक्शन के अंदर हम डालते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद ये मेरे से फिर से नाम पूछा है तो मैंने इसे यहाँ नाम दे दिया। लास्ट नेम भी डाल देते हैं हम यहाँ पे। और लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होता है, क्लास str। जी हाँ गाइस, यही दिखाना चाहता था मैं आपको कि कभी भी अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो इनपुट फंक्शन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप आता है कि यहाँ पे यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग ही यहाँ पे एंटर होगा। तो चलिए इसका मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। मैं इस पूरे को
कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे नए वेरिएबल लेते हैं num1 और इसके अंदर इनपुट मेथड लगा देते हैं और यहाँ पे यूजर को मैसेज देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। और ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ num2 और यहाँ पे भी इनपुट मेथड का यूज करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम एंटर सेकंड नंबर और उसके बाद मैं यहाँ पे इनका सम प्रिंट कराता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर num1 प्लस num2। और मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद इसे रन करते हैं हम यहाँ पे। तो रन करने के बाद ये हमसे पहला नंबर मांग रहा है, हमने डाला 25, सेकंड नंबर हमने डाला 95। तो यहाँ देखिएगा इसे जबकि इन नंबरों को सम करना चाहिए था 25 और 95 को, लेकिन इसने सम नहीं करा। इसने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब वो क्यों जोड़ा उसका मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को। तो इसका रीजन यही है क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनपुट फंक्शन के अंदर हम यूजर से कुछ भी इनपुट करवाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग जाता है। इसी तरीके से हमने क्या करा, नीचे वाले प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट करवाया और यहाँ पे यूजर को हमने मैसेज दिया कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर ने जो यहाँ पे इनपुट करा फर्स्ट नंबर 25, तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ही एंटर हुआ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर भी एंटर कराते हैं तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ही एंटर हुआ होगा। और यहाँ पे जब दोनों नंबर स्ट्रिंग ही एंटर हुए हैं तो इनने क्या कर दिया, जब दोनों स्ट्रिंग है तो अगर हम प्लस का ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, कॉन्केटिनेट हो जाता है। तो इसने यहाँ पर यही कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, मतलब इनका सम नहीं करा, इन्हें आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया। अगर आप इनका सम करवाना चाहते हो तो आप इनका क्या करोगे, पहले टाइप चेंज करोगे। अब वो टाइप कैसे चेंज करते हैं, तो इस टाइप चेंज करने के मेथड को ही हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे यूजर से नंबर लेते हो तो यूजर ने तो यहाँ पे नंबर एंटर करा है, तो नंबर एंटर करने के बाद हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पाइथन के अंदर मेथड आते हैं, यानी कि फंक्शन आते हैं इन्हें कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर के अंदर, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे इंट और उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज करोगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे num2 को करेंगे, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसे सेव करने के बाद उसके बाद हम इसे दोबारा से रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये हमसे दोबारा नंबर मांग रहा है, हमने डाला 25। तो हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे रन करने के बाद इसने हमसे अगेन नंबर मांगा, तो हमने अगेन यहाँ पे 25 दिया और अगेन यहाँ पे 95 दिया। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे, अब हमें इसका सम करके दे रहा है, लेकिन उससे पहले इसने हमें क्या दिया था, कॉन्केटिनेट कर दिया था वैल्यू को। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट वाले मेथड का यूज करा था और इनपुट वाला मेथड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट डेटा को किसमें लाके देता है, हमें स्ट्रिंग के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइप कास्टिंग कि यहाँ पर हमने क्या करा कि हमने स्ट्रिंग वाला डेटा लिया और स्ट्रिंग वाले डेटा को उठा के हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि किस किस डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और किस किस डेटा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसे समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स क्रिएट कर रखे हैं और साथ ही साथ ये भी लिख रखा है कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इनके अलावा भी 2-3 मेथड और होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से उन्हें गूगल सर्च करें। ये 3 मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखा है और स्ट्रिंग के अंदर हमने 30 लिख रखा है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, तो ये है क्या, एक स्ट्रिंग है। लेकिन हम इसे किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू इंटीजर एंड फ्लोट। कि अगर आप चाहते हो कि इस वैल्यू को आप किस में कन्वर्ट करो, इंटीजर के अंदर, तो भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि आप इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करो, फ्लोट के अंदर, तो मैं पहले आपको इसे ऐसे ही प्रिंट करा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रखी है। प्रिंट के अंदर सबसे पहले मैंने इसका टाइप प्रिंट कराया है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। देन सेकंड मैंने इसका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराई है यहाँ पे। तो मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करा के आपको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इसका एक टाइप प्रिंट हो गया कि किस टाइप की वैल्यू है, str मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो गई क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर दोनों चीजें प्रिंट कराई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट, और ब्रैकेट ओपन करके मैं क्या कर दूंगा, इसे क्लोज। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो अब देखते हैं इसका क्या टाइप आता है।
तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो अब देखिए गाइस, इसका टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, इसका टाइप चेंज कर दिया। तो यही है हमारी टाइप कास्टिंग, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो गई। इसी के साथ साथ अगर मैं क्या करता हूँ, इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट। और अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, फ्लोट। देन उसके बाद ये 30 के आगे .0 भी लगा दिया इसने, क्योंकि फ्लोट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, वो बिना पॉइंट के वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता तो ये यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कहलाती। इसी तरीके से आप इस नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर के अंदर और फ्लोट के अंदर। और आपका ये जो नंबर है ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर और फ्लोट के अंदर। और अब बात करते हैं ये वाले नंबर की, ये किस में है, फ्लोट के अंदर है, तो आप इसे इंटीजर और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके का एग्जांपल आता है 25A, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग भी है इसके अंदर और इंटीजर भी है, तो आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो ये एक एरर प्रोवाइड करेगा आपको, और वो एरर किस तरीके का होगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके। और मैंने इसे रन करा सेव करके, तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। और यहाँ पे एरर में क्या आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। यहाँ पे हमें एरर दे दिया कि ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड है। तो गाइस यही होता है टाइप कास्टिंग। तो इसी के साथ आज की हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।